कल जो वाकया हुआ है यहाँ पर लेस्को के दफ्तर पर हमला हुआ है उस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त अयूब साहब हैं जो कि यहाँ पर सीनियर क्लर्क हैं। वो हमें डिटेल्स बताएंगे। अयूब साहब, कल जब हमला हुआ है यहाँ पर लेस्को के दफ्तर में, आप यहीं पर? जी, मैं इधर ही था। क्या हुआ, क्या कैसे एकदम अचानक एक मॉब आया, हजूम आया, उसने हमला कर? जुलूस की शक्ल में थे वो, डंडा बरदार तकरीबन जुलूस था। तो तकरीबन 12-1 बजे का टाइम था, 12 साढ़े 12 का टाइम था। तो फ़ोन एक आया कि जी एक जुलूस आ रहा है। तो ज़ाहिर बात है वो हमने तो फिर निकलना था बाहर। तो देखा है तो काफ़ी मतलब हजूम था, मुश्तल टाइप थे सारे बंदे भी। जुलूस के यहाँ पहुँचने से पहले आप दफ्तर से निकल गए? हाँ, फिर बाहर निकल, क्योंकि वो पोजीशन ऐसी नज़र आ रही थी कि जान बचाने वाली बात थी। अगर जान ना बचाते तो ज़ाहिर बात है आग लगने का भी खतरा था। ये बंदा ने उन्होंने आग लगा भी दी। वो हमारा फर्नीचर, सोफ़ा, ये वो सारा उठा के उन्होंने, हमारी केबल थी वो लाखों रुपए मालियत की थी। वो अप्रॉक्सीमेटली 15 से 25 लाख तक जो है ना नुकसान हुआ सारा। तो वो उन्होंने सारा कीमती सामान वपडा का था, प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की थी, गवर्नमेंट पाकिस्तान की प्रॉपर्टी थी, इवन दैन अवाम की थी, वो आम के अपनी थी। वो सारी उन्होंने ज़ाया की, इधर वो सड़क में रख के जलाई है, गालियाँ दी हैं मुलाजमीन को, धक्के दिए हैं। एसपी साहब को फ़ोन किया है, वाला साहब को। तो बहरहाल वो उनकी मेहरबानी है कि वो तशरीफ़ ले आए, उसी वक्त आ गए थे वो। डीएसपी साहब भी आ गए, SHO एहसान भट्ट साहब भी आ गए, बमा नफरी आए, 15 पे कॉल भी चलवा दी थी। जब आपने पुलिस को फ़ोन किया, आप कह रहे हैं कि पुलिस यहाँ पर पहुँच गई थी और उन्होंने हजूम को फिर रोकने की कोशिश की? हाँ, उन्होंने कोशिश की है उनको, मगर वो चूँकि हज़ारों की तादाद में थे तो वो अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50 बंदे थे पुलिस वाले। तो वो क्या कर सकते थे? उन्होंने फिर रोड़े वगैरह मारे हैं, उनको भी मारे हैं, मगर वो कुछ कर जो क्या कर सकते थे? अब FIR तो दर्ज करा दिया? FIR इमीडिएटली वो बनाया। उसके बाद जब थोड़ा सा डिस्बर्स हुए हैं वो लोग, उसके बाद हमने वो जो है ना अथॉरिटी के हमारे ऑफिसर भी आए हैं यहाँ। FIR दिखाएगा ज़रा नाज़रीन। ये FIR है जो कल के वाक़े के ख़िलाफ़ दर्ज कराई गई है। लेस्को के दफ्तर पर जो हमला हुआ और जो तोड़ फोड़ की गई, उसके हवाले से FIR दर्ज कराई गई है, यकीनन नामालूम अफराद के खिलाफ। ज़ाहिर बात है, क्योंकि हज़ारों में बंदा किसको पहचान सकता है? उसमें तकरीबन 15 लाख रुपए का नुकसान, अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 लाख तक नुकसान हुआ है वपडा का। अच्छा, मुझे अब एक बात, आप कुछ कह रहे हैं? सर मेरी तो मैं समझता हूँ कि आप आवाम को खुद रास्ता दिखा रहे हैं मॉब्स को इस तरह बुलाने का। अभी आप मुझे देखिए कि मेरा बिल आया है 124 रुपये बिल है मेरा, और 4700 रुपये उन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस डाल दिए हैं। आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? व्हाट शुड आई डू एंड वेयर शुड आई गो? मेरे पास क्या उसकी रिड्रेसल है? मैं किधर जाऊँ? यहाँ से मुझे भेज देंगे जी आप रेजिडेंट ऑफिसर के पास चले जाएं गंगाराम, वहाँ पे 3 घंटे। आपका बिल वैसे कितना था? 124 रुपये। 124 रुपये आपका बिल था? 124 रुपये बिल है और 4713 रुपये इन्होंने मुझे फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस डाल दिए। 4713 रुपये फ्यूल एडजस्टमेंट आपको डाल दिए, यानी कि 124 रुपये के यूनिट्स आपने कंज्यूम किए हैं और 4700 रुपया इन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट डाल दिए। कोई रीजनेबल लॉजिक नहीं है। आप आवाम को इनविटेशन दे रहे हैं कि आएँ और हमें तबाह करें। ना ये बिजली चोरी रोकते हैं, बिजली चोरी रोकें जाके जो आपकी कसूर डिवीजन में, जो चकपुरा डिवीजन में हो रही है, वहाँ पे इन्हें जिम्मेदार मारते हैं पकड़ के, वहाँ ये जाते नहीं हैं। यहाँ पे हमें टैक्स करी जा रहे हैं, वैक्स करी जा रहे हैं। वेयर शुड वी गो? हमारे पास क्या इसका हल है? मुझे बताएं ना जी। ये चीज़ हुकूमत को दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इस तरह ये जो सूरत हाल है, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग इसी तरह यहाँ पर बिल लेकर आए हुए हैं, जब तक इस चीज़ को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, एक शख्स जो महीने में 124 रुपये की बिजली इस्तेमाल करता है, उसको अगर आप 4700 रुपया फ्यूल एडजस्टमेंट में डाल देंगे, टैक्स की मद में डाल देंगे, तो फिर वो यकीनन अगर अग्रेसिव नहीं होगा तो फिर क्या करेगा? लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि अग्रेशन, तोड़ फोड़, जलाओ घिराओ जो है, ये किसी भी सिचुएशन का हल नहीं है। इसको हर हालत में अवॉइड करना चाहिए और जो नुकसान हुआ उसकी मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हुकूमत को अपना काम दिखाना है। अगर अवाम की मजम्मत की जा, उस हजूम की मजम्मत की जा रही है जिसने सब कुछ किया, तो हुकूमत जो है वो बुनियाद जो है बना रही है इस तरह के वाक़यात के लिए, तो इसको कंट्रोल करना हुकूमत का काम है। अब क्या ये फ्यूल एडजस्टमेंट इनका इसी तरह से? हाँ, ये एक पॉलिसी मैटर है। वो मेरा ख्याल है आवाम को पता भी है कि मई जून में जब ये चार्ज हुआ है फ्यूल एडजस्टमेंट, जो पेट्रोल के रेट्स बढ़े हैं, तो ये अथॉरिटी मैटर है। मेरे पास 2 बिल हैं। एक बिल है जी 1342 रुपये, इसमें कोई फ्यूल एडजस्टमेंट नहीं डाली गई, ये आपके सामने है।
ये बिल है जो 124 रुपए का, इसमें 4700 रुपए फ्यूल एडजस्टमेंट डाल दी गई है। पिक एंड चूज की बुनियाद पे आप ये लोग कह रहे हैं, डिस्क्रिमिनेटरी है। जिसका दिल करता है आप जिस मीटर पे मर्जी चाहें फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे आप ठोक दें, जिसका दिल करे आप ना डालें। अगर डालनी है फ्यूल एडजस्टमेंट तो दोनों पे डालें ना। आप वकील हैं? जी, आई एम एन एडवोकेट एट हाई कोर्ट। अच्छा ठीक है, अब आप तो खुद माशाल्लाह एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, आप मुझे बताएं कि ठीक है ज्यादती है, वी आई एग्री विद यू, ठीक है, और इसकी मजम्मत भी करते हैं, लेकिन अब हल जो है इसका क्या वो ये है कि आप अगर एहतजाज भी करना चाहते हैं तो आइन और कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करें, या फिर हाई कोर्ट में जाके रिट पिटिशन के थ्रू इसको चैलेंज कर दें, दुरुस्त करा लें, या फिर तोड़ फोड़? सर्टेनली गो टू चैलेंज इट। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आई एम एन एडवोकेट, मैं चला जाता हूँ हाई कोर्ट में। एक ये भाई है, इसकी सुबह 8 बजे से लेके 6 बजे तक ड्यूटी है, इस बेचारे की 7000 रुपये तनख्वाह है, 5000 रुपये कैसे बिल आ जाता है, ये किधर जाए? और ये आपको कितना फ्यूल एडजस्टमेंट डला? मुझे 4113 रुपये फ्यूल एडजस्टमेंट डला है, 4100, और टोटल बिल है 6500 रुपया, जिसमें से 4000 रुपया बिल फ्यूल एडजस्टमेंट चला है। करेगा अपनी, या ये बिजली का बिल सही करेगा, या बच्चों को खाना अच्छा, इनका जो बिल है वो कितना है? 6000, 6500 तकरीबन, और 4100 रुपया। जी, लेकिन आपका सिर्फ 124 है। 124 रुपये बिल और 4700 रुपये इसमें सिर्फ फ्यूल एडजस्टमेंट है यार। जिसमें से तो आप भी ये क्या दुरुस्त कराना है? नहीं, बिल्कुल दोस्त नहीं है। हमारे ऊपर वालों का कोई बिल नहीं आया, कोई फ्यूल एडजस्टमेंट नहीं आया, सिर्फ हमारा आया। पिछले 2 माह पहले भी मैं इधर से सही करवा के गया हूँ, तो फिर अब फिर ये इसी तरह ही आ रहा है हमारा फ्यूल एडजस्टमेंट। ये ठीक करवाया 2 माह पहले, अब फिर आ गया, तब ये ठीक कर दिया, तब पहले एहतजाज किया गया तो ये ठीक हो गया। अब ये इधर आए हैं तो कहते हैं कि गंगाराम चले जाएं, गंगाराम से दलील होके फिर आ जाएंगे यहाँ पर, वो भी बात नहीं सुनते। हम आवाम तो यही करती रहेगी। 3 दिन हो गए, ये 3 दिन हो गए बिल आया हुआ है हमारे पास। 3 दिन से यही चक्कर निकाल रहे। कल एहतजाज था, कल रास्ते में ब्लॉक थे, हम वापस चले गए। आज फिर यही हाल है कि सारा दिन इधर गुजर गया बिल के पीछे। कल लास्ट डेट है। कल नाज़रीन आप सुन रहे हैं यहाँ पर लोड शेडिंग तो अपनी जगह पर एक मसला है, लेकिन जब बिजली आना भी शुरू हो जाए तो एक गरीब आदमी जितने यूनिट्स इस्तेमाल करता है उसका तो बिल उसे आता है, लेकिन उसके बाद फिर फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जितने ज़्यादा पैसे उसे अदा करने पड़ते हैं बिल में, वो उसके लिए बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं होते हैं, उसकी पहुंच में नहीं होते हैं। यानी कि बिजली नहीं आती है तो गरीब आदमी मरता है, और अगर बिजली आ जाए तो भी शायद गरीब आदमी मर जाए, क्योंकि महंगाई के इस दौर में इतना ज़्यादा टैक्स पे करना और इतने ज़्यादा बिल अदा करना एक गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है।